है, हाँ, वो तो सब देखते हैं, जानते हैं। लेकिन इस सृष्टि चक्कर का भी, हमारे अनेक जन्मों का भी एक रात और एक दिन का चक्कर है, जनरेशंस का। तो उसको भी समझना चाहिए। तो हमारे इस अनेक जन्मों का रात और दिन, रात का मतलब है हमारी दुख के जनरेशंस और फिर सुख के जनरेशंस। ये तो गीता में भी है कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अंधियारा मार्ग, रोशनी मार्ग, ये गीता के वर्षन्स हैं। और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये गीता के वर्षन्स हैं। तो ये समझना है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन जब पूरा होता है, एक रात एक दिन ब्रह्मा का, तो एक कलम ऐसा। और ऐसे ही कहें कि ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पूरा होता है तो इसको एक कल्प कहा जाता है। तो ये सभी बातें समझने की हैं। जैसे ये 4 युग है, तो 4 युग किसको कहा जाता है? जो 1250 बरस एक युग का टाइम है, और फिर 4 युग मिलाकर करके उसका 5000 बरस का एक कल्प है। तो 4 युगों को पूरा होने में 5000 बरस लगते हैं, जिसका एक कल्प। और 2 युग दिन में, 2 युग रात में। तो सभी युगों की इक्वल टाइम है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग का ज्यादा टाइम है, जैसे कई शास्त्रकार समझते हैं कि सतयुग की आयु ज्यादा है, त्रेता की कुछ उससे कम, द्वापर की कुछ कम उससे, और फिर कलयुग की उससे कम। पर ऐसे नहीं है, सभी युगों की जो टाइम है वो एक ही है। तो सतयुग भी 1250 बरस, तो त्रेता भी 1250 बरस, 4 युग ही 1250 बरस का एक युग। इसी हिसाब से 5000 बरस। तो 2500 बरस में दिन और 2500 बरस में रात। अभी ये जो टाइम है इस समय प्रेजेंट, ये कौन सा है? इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा कृष्ण पक्ष, अथवा ये रात, ब्रह्मा की रात। अभी ब्रह्मा की रात पूरी होती है, अभी तो ब्रह्मा का दिन, अर्थात हमारी सुख की जनरेशन चलती है। तो इसी सभी बातों को समझना है कि हमारे सृष्टि चक्र का भी कैसा नेम है और किस तरह से चलता है। तो ये रात और दिन, यानी 2 युग दिन में, 2 युग रात में। अभी दिन भी पूरा हुआ, रात भी अभी पूरे होने पर है, तो रात के बाद फिर दिन आना है। ऐसे नहीं है फिर खत्म, हाँ प्रलय हो जाए तो रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये फिर चलने का है। तो अभी रात पूरी होकर के अभी दिन आने का। दिन माना हमारे सुख के, जन्म जन्मांतर हमारा सुख का, अर्थात हमारी सुख की जनरेशन। दोस्त की अभी है ये संगम। अभी इस टाइम को, प्रेजेंट को संगम कहेंगे। ये संगम युग है, जिसको भी 5वां युग कहा जाता है। इस युग का फिर महत्व है, इसकी आयु छोटी है, ये 1250 बरस युग नहीं चलने का है। संगम की पीरियड टाइम थोड़ा है, परंतु इसको युग न कहे, पर वो गीता में लगाए ना, युगे युगे मैं आता हूँ। तो कई शायद समझते हैं कि सतयुगे, त्रेता युगे, द्वापर युगे, कलयुगे, सभी युगों में आता है परमात्मा। और तो ऐसा नहीं है युगे युगे आता हूँ तो मतलब है सभी युगों में आता हूँ, नहीं। युगे युगे का मतलब ही है ये संगम के टाइम पर, यानी ये संगम का टाइम जब जब आता है, क्योंकि ये टाइम फिर रिपीट होकर के आता है ना, इसीलिए युगे युगे का। और जो युगे युगे तो बात कहने का उसका मतलब ये नहीं है कि सभी युगों में, लेकिन यानी संगम युग, जब जब ये कल्प पूरा होकर के कल्प का अंत आद का टाइम आता है, तब तब मैं आता है। तो कहने में तो आएगा ना भाई, जब जब, जैसे कहे भाई रात पूरी होकर के दिन होता है, तो दिन पूरा होकर के रात होता है, तो कहने में आएगा जब जब रात आती है, जो फिर रिपीट होती है ना, तो कहने में तो आएगा ना जब जब रात आती है तब तब ऐसा होता है, कहने में। इसी तरह से ये भी फिर रिपीट होकर के ये टाइम आता है, इसीलिए उसको
कहा हुआ है कि जब जब ये युग आता है, यानी ये टाइम आता है संगम का, तब उसी संगम युगे युगे आता। तो इसी सभी बातों को भी समझना है। तो संगम तो अभी है ये संगम, 4 युग तो कॉमन सब बता भी देंगे। किसी से अगर पूछा जाए कितने युग है, वहाँ बता भी देंगे भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये लेकिन 5वां युग जिसको संगम टाइम कहा जाता है, ये कोई नहीं समझा। ये परमात्मा आकर करके अपना खास टाइम बतलाता है कि मेरा टाइम आने का जो है वो रात का अंत और दिन का आरंभ होने का जब टाइम है तभी मैं आता। तो अभी ये रात और दिन के संगम का टाइम है, ये टाइम अभी जो प्रेजेंट, इसीलिए परमात्मा कहते इस टाइम पर आकर करके अभी ये अंधियारा कहा टाइम खत्म करता हूँ और फिर दिन का टाइम अभी जनरेशन में चलने का है। लेकिन उसके लिए तुम्हारे यहाँ कर्म श्रेष्ठ बने, तभी तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध अभी तो उस दिन में अर्थात सुख के दिनों में प्राप्त करो। तो उसके लिए प्राप्त करके ये कर्म श्रेष्ठ की सैपलिंग लगाते हैं, अर्थात हमारे में प्यूरिटी धारण करा करके हमारे कर्म को उच्च करेंगे। कर्म को उच्च बनाने के लिए हमको प्यूरिटी चाहिए। बिना प्यूरिटी के हमारे कर्म जो है ना वो स्वच्छ नहीं हो सकते। स्वच्छ का मतलब ये नहीं है यहाँ नया धोया, हाँ अगर सच बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, या इसी से हमारी ये स्वच्छता है। हमको सच का भी नॉलेज चाहिए ना, सच भी क्या है उनका भी ज्ञान चाहिए। सच ये नहीं है कि हाँ बस हम जानते हैं बस ये संसार है, हाँ परमात्मा नहीं। परमात्मा यथार्थ क्या, हम यथार्थ क्या, हमारे कर्मों का ये चक्कर यथार्थ कैसे चलता है। तो यथार्थ बातों को जानना, जो जैसी चीज है उसको यथार्थ समझना, उसको कहा जाएंगे सच को जानना। जब तक मनुष्य यथार्थ बात को नहीं जानते तो उनको सच थोड़ी कहेंगे। तो ये सभी चीजों को समझने का, इसीलिए यथार्थ नॉलेज, सच की नॉलेज सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ को जानने वाला वो है, उनके सिवाय और कोई सत्यता जान ही नहीं सकता। इसीलिए बताता भी वही है कि सत्यता क्या है, मैं कौन हूँ, तो मनुष्य क्या हो, तो मनुष्य का ये कैसा चलता है। ये सभी चीजें समझने के, इसीलिए अभी परमात्मा के द्वारा जिन बातों की रोशनी मिली है कि हम कौन है, अभी हमारा ये कौन सा टाइम है, वो अभी हम समझ करके फिर दूसरों को अपने अनुभव के आधार से समझाते हैं कि अभी ये टाइम कौन सा, उसके टाइम के मुताबिक अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि ये हम तो बातें भूल गए हैं ना, यही हमारे से भूल हुई है। इसी भूलने के कारण ही हम दुखी हो गए, इसलिए नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते, अपने पिता को भी नहीं जानते हैं, और हमारा ये सृष्टि का चक्कर दिन और रात का कैसे चलता है इसको नहीं जानते हैं, इसीलिए हम दुखी हुए हैं। अगर अभी जानते हैं तो देखो अभी कुरान अपने कर्मों को अच्छा बनाते, जानने से ही कर्म अच्छा बनते, नहीं जानने से हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। तो ये सभी चीजों को समझना, इसीलिए बात कहते हैं कि इनके जानने से तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे और उस अच्छे कर्मों की फिर प्रारब्ध भी जरूर है कि अच्छी प्राप्त रहेंगी। तो अभी देखो ये है वो ज्ञान, ज्ञान बाकी ज्ञान का कोई मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हम बैठ करके 4 वेद पढ़ें, 18 पुराण पढ़ें, ये सभी जब शास्त्र ग्रंथ पढ़ें तभी हम ज्ञानी बने। नहीं, ज्ञान के लिए कोई शास्त्र का पढ़ करके ज्ञानी बनना नहीं। ज्ञान जो चीज है वो हमको यथार्थ अपनी और अपने पिता और इस सभी बातों की कर्म गति की नॉलेज चाहिए ना, तो उसकी नॉलेज को सवाल परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। और वो बात देखो बाप जब भी समझाते हैं बड़ी सिंपल, वो थोड़ी कहते हैं इतने शास्त्र पढ़ो, इतने ये करो तभी तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। और तो ज्ञान क्या है, मैं बाप हूँ तुम बच्चे हो, ये खाली समझना है। और बाप है जैसा तो बच्चों को भी ऐसा ही बनना है,